विक्रम रॉय और अंजलि की नई पहचान। विक्रम रॉय अब राजवीर सिंह चौहान और अंजलि अब तनु बनकर वापस लौटे, जहां तनु राजवीर सिंह चौहान की बेटी है। एपिसोड 3 नई शुरुआत की ओर। ये कहानी आपकी अपनी काजल की आवाज में। जिंदगी की एक शाम कभी कभी पूरी उम्र पर भारी पड़ जाती है, और तनु की जिंदगी में वो शाम उस एक्सीडेंट की थी जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। वो अस्पताल का कमरा अब किसी अजनबी जगह जैसा नहीं लगता था। तनु अब हर रोज उस बुजुर्ग अमीर इंसान से मिलती जिसने उसे एक्सीडेंट के बाद अपनाया था। उसका नाम था राजवीर सिंह चौहान। भारत का सबसे अमीर इंसान, लेकिन दिल से भी उतना ही बड़ा। राजवीर ने तनु से कहा, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। क्या तुम मुझे अपना मानोगी तनु? तनु की आंखें भर आईं। एक तरफ वो इंसान था जिसने उसके लिए सब कुछ किया, और दूसरी तरफ उसकी टूटी हुई आत्मा जिसे बचपन से हर किसी ने ठुकराया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उसने हाँ कह दी। अब तनु के लिए सब कुछ बदलने वाला था। तनु को एक नई जिंदगी मिली थी। महंगे क्लिनिक में उसका इलाज शुरू हुआ। चेहरे के दाग धीरे धीरे कम होने लगे। नई स्किन ट्रीटमेंट, पोषण एक्सपर्ट्स की देखभाल, सब कुछ उसकी कायनात को बदलने में लगा था। वो हर रोज शीशे के सामने खुद को देखती और सोचती, क्या मैं वही तनु हूं जिसे कभी कोई देखना भी नहीं चाहता था? एक दिन डॉक्टर ने कहा, तनु अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, और एक बात कहूं, तुम अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तनु ने खुद को आईने में देखा और हैरान रह गई। वो चेहरा जो कभी दागों से भरा हुआ था अब चमक रहा था। बालों को नई जान मिल चुकी थी। चेहरा गुलाब जैसा खिला हुआ था। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था, और अब शुरू होने वाला था उसका असली इम्तिहान, वापस कॉलेज जाना। जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया, अब वहीं लौटकर उसे खुद को साबित करना था। राजवीर सिंह ने उसे गाड़ी से कॉलेज छोड़ा और कहा, अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि अपनी किस्मत की मालिक भी है। जाओ और सबको दिखा दो कि असली खूबसूरती क्या होती है। कभी कभी किस्मत इतनी तेजी से करवट लेती है कि दुनिया देखने से पहले ही बदल जाती है। तनु अब पहले जैसी तनु नहीं रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, चाल में आत्मविश्वास, और आंखों में एक अलग ही चमक। राजवीर सिंह की बेटी बनकर जब वो कॉलेज लौटी तो हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही तनु ने गहरी सांस ली। वही गलियां, वही क्लासरूम, लेकिन नजरों का रंग अब कुछ और था। लड़कियां जो पहले उसका मजाक उड़ाती थीं, अब जलन भरी नजरों से उसे देख रही थीं, और लड़के जो कभी उस पर हंसते थे अब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक ने तो यहां तक कह दिया, हाय, नई लड़की कौन है यार, पहली बार देखी क्या कॉलेज में? लेकिन तभी उसके पास आया आरव, वही लड़का जो कभी उसके सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया करता था। आरव ने कहा, हाय, तुम न्यू एडमिशन हो क्या? मेरा नाम आरव है, फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? तनु मुस्कुरा दी मगर जवाब नहीं दिया। अगले पल काव्या, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की, तनु को घूरती हुई बोली, ओ हेलो, एटीट्यूड कम दिखाओ, यहाँ सबको लगता है कि ये मॉडल बन के आई है। लेकिन तनु ने अब सीख लिया था चुप रहना नहीं, जवाब देना। उसने काव्या की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, एटीट्यूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम जैसी लड़कियां कभी समझ नहीं पाएंगी। पूरा कॉलेज सन्न हो गया। तनु की ये नई छवि हर किसी के होश उड़ा चुकी थी। क्लास में जब प्रोफेसर ने उसे देखा तो बोले, अरे तुम तनु? अब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही तनु है जिसे कभी कोई देखना तक नहीं चाहता था। कॉलेज की लड़कियां अब उसके आसपास घिरने लगी, ब्यूटी टिप्स पूछने लगी। लड़कों की नजरें अब उसकी इज्जत में झुकी रहने लगी। लेकिन तनु को किसी से बदला नहीं लेना था। वो सिर्फ खुद को साबित करना चाहती थी। शाम को जब वो घर लौटी तो राजवीर सिंह ने पूछा, तो आज कॉलेज कैसा रहा मेरी शेरनी? तनु की आंखों में चमक थी। बहुत अच्छा पापा, आज मैंने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। चेहरे की खूबसूरती सबको दिखती है,
लेकिन दिल की खूबसूरती देखने वाले बहुत कम होते हैं। तनु की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कोई उसकी तरफ देखता जरूर था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू छुपे हैं। कॉलेज में अब हर कोई उसे जानता था। उसे देखकर लड़कियां मुंह चलती थीं और लड़के दिल थामकर खड़े रहते थे। एक दिन लंच ब्रेक में तनु अकेली लाइब्रेरी में बैठी थी। तभी कोई धीमे कदमों से उसके पास आया। तुम बदल तो गई हो तनु, लेकिन तुम्हारी आंखें अब भी वही कहानियां सुनाती हैं। तनु ने चौंक कर देखा विराट। वो कॉलेज का सबसे शांत, समझदार और इंट्रोवर्ट लड़का था जो कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता था। तनु को याद आया कि जब सब उसका मजाक उड़ाते थे, विराट ही था जिसने कभी उसे शर्मिंदा नहीं किया। वो बोली, तुम्हें मेरा नाम याद है? तुम्हारा नाम नहीं भूला कभी, क्योंकि तुम्हें कभी देखा नहीं, समझा था। इस एक लाइन ने तनु के मन में एक तूफान खड़ा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव अब हर हाल में तनु को पाना चाहता था। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई और लड़का तनु के करीब जाए। एक दिन उसने तनु को कॉरिडोर में रोका। देखो तनु, मैं जानता हूं पहले मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं सच में बदल गया हूं। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, या शायद उससे कुछ ज्यादा। तनु ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं गुजरे वक्त की कैद में नहीं रहना चाहती, और वैसे भी मैं अब वो लड़की नहीं जो चुप रह जाए। उसी दिन कॉलेज में फेस्ट की अनाउंसमेंट हुई, मिस कॉलेज कंपटीशन। काव्या तो हमेशा से विनर थी, लेकिन अब सबकी नजरें तनु पर थीं। लड़कियों के बीच जलन की आग और लड़कों के बीच क्रश की हवा थी, और तनु वो अब सबके बीच एक रहस्य बन चुकी थी। वो जानती थी कि ये दुनिया उसे अब सर पर चढ़ा रही है, लेकिन उसके दिल में डर भी था। क्या ये लोग मेरी सच्चाई जानने पर भी मुझे अपनाएंगे? रात को राजवीर सिंह ने उससे कहा, बेटा, दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। तनु मुस्कुरा दी। अब वो सिर्फ मिस कॉलेज बनने नहीं जा रही थी, वो अपनी पहचान बनाने जा रही थी। मैं हूं काजल। मिलते हैं एपिसोड 4 में। कॉलेज फेस्ट में तनु का सामना होगा काव्या से, और राज खुलेगा एक ऐसे सच का जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर बदल देगा।